इस मूवी के आगाज़ में हमें एक शख्स दिखाई देता है जिसका नाम पीटर है। पीटर को अक्सर ख्यालात आते रहते हैं, वो कुछ भी कर रहा हो मगर उसे अक्सर ख्याल आते हैं। पीटर ने देखा तो आसमान पे एक तेज़ रोशनी थी, मगर अगले ही लम्हे लोगों पे गोलियां बरस रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर जिस बिल्डिंग में पीटर रहता था उस पे भी एक मिसाइल लग चुका था। फिर हमें पता चलता है ये पीटर का ख्वाब था, उसे अक्सर इस तरह के ख्वाब आते थे। इसी वजह से उसकी फैमिली हमेशा परेशान रहती थी कि पीटर हमेशा ख्वाब देखता रहता है। आज उसने सोचा अपनी बेटी को बहलाने के लिए। पीटर ने आज अपनी बेटी से वादा किया था, आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे और तुम्हारी मर्जी का सूप भी पियेंगे। मगर उसकी बीवी जानती थी हमेशा की तरह ये एक ही काम करेगा। पीटर एक फैक्ट्री में काम करता है और आज भी वो ख्याल देख रहा था। आज उसने देखा उसका हाथ खून से भरा हुआ था, मगर इतनी ही देर में उसका बॉस आ जाता है और वो उससे कहने लगता है, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते। उसका बॉस उसे कहता है, मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर पता है और मैं तुम्हें आज उसके पास भेज रहा हूँ और तुमने जाना है। फिर हमें पता चलता है पीटर की वाइफ एक कंपनी में बिल्डर का काम करती है और उसका प्रमोशन हुआ था। इसी खुशी में उसने आगे जाकर एक पार्टी रखी होती है। सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और वो बहुत खुश थी, मगर वो अपने खामंद की वजह से काफ़ी परेशान थे। अब दूसरी तरफ पीटर ने सुना एक आदमी जो कह रहा था कि ये एआई इंसानों के लिए खतरा है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर पीटर को ख्याल आ रहा था, वो एक बिल्डिंग में भाग रहा था, उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे, वो गोलियां चला रहे थे। और फिर उसने अपनी बेटी को देखा, वो किसी जगह पे रो रही थी और किसी की लाश के पास बैठी हुई थी। मगर इतनी देर में उसकी आँख खुल जाती है। पीटर उठा और सुबह सुबह अपनी वाइफ के पास आया और उसे कहने लगा, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ इन ख्वाबों से। और अब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे एक पहले से आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, तुम अपनी याददाश्त मिटाने के लिए आए हो। पीटर ने कहा, तुम्हें कैसे पता। उसने कहा, ये ख्वाब तो हम सबको आते हैं, मैं तो अपनी याददाश्त मिटवाने के लिए आया, कुछ ही देर में भूल जाऊंगा सब कुछ। अब इतनी ही देर में वहाँ पे एक लड़की आती है और उस आदमी को अपने साथ ले जाती है। पीटर दीवार की तरफ देख रहा था और फिर देखते देखते ही पीटर को फिर से ख्वाब आने लगते हैं। अब तो आसमान में मिसाइल आ रहे थे और बिल्डिंग के ऊपर लोगों को मारा जा रहा था। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मगर पीटर ने आज अपनी वाइफ और अपने बॉस को भी देखा था। वो ऐसा माहौल था जैसे जंग में होता है। फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर पीटर ने अपनी वाइफ से कहा, मैं जान गया हूँ, मुझे जो ख्वाब आते हैं ना वो आने वाले फ्यूचर के हैं। वो पीटर के लिए बहुत परेशान थी, मगर आज घर में पार्टी थी और बहुत सारे लोगों ने उनके घर आना था। मगर पीटर आज भी हमेशा की तरह था। फिर एक आदमी पीटर के पास आता है और वो उससे कहता है, तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो, आज तो खुश हो जाओ। मगर इतनी ही देर में आसमान के ऊपर बिजली कड़कने लगती है। फिर इन्होंने देखा तो ड्रोन उतर रहे थे। वो ड्रोन लोगों को मार रहे थे, वो चुन चुन कर लोगों का कत्ल कर रहे थे और ये एलियन का हमला हो गया था। ये सब लोग बुरी तरह से सदमे में थे क्योंकि ये अचानक से हुआ था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये आखिर हो क्या रहा है। पीटर उसकी वाइफ सोफे के पीछे छुपे हुए थे, मगर इनकी बिल्डिंग तक भी वो पहुंच चुके थे। अब इनकी बारी थी और वो दरवाजा तोड़ के अंदर आने वाले थे। इसी सोफे के पास उसकी बेटी थी, मगर पीटर ने नहीं देखा। मगर एलियन अब वहां तक पहुंच गया था। वो उसकी जांच करने ही लगा था कि पीटर वहां पे वापस आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और वो एलियन उस पर भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था, मगर इतनी देर में उसकी वाइफ आ जाती है जिसकी वजह से पीटर की जान बच जाती है और वो एलियन बेहोश हो जाता है। फिर पीटर उस एलियन की गन भी उठा लेता है, मगर वो गन बायोमेट्रिक थी, वो ऐसे काम नहीं करने वाली थी। फिर ये सब लोग छत पे जाते हैं और क्या देखते हैं, हर तरफ ड्रोन उड़ रहे थे और लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा था। फिर एक ड्रोन इनकी तरफ आता है, मगर ये दीवार से नीचे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं देख पाता। और अब ये लोग मौके का इंतजार कर रहे थे। उधर एलियन अपनी गन को स्कैन कर रहा था और उसे पता चल जाता है वो कहाँ है। अब पीटर उस गन की जांच कर रहा था और उसे पता चलता है ये तो फिंगर पे चलने वाली गन है, मतलब ये तो बस एलियन की फिंगर पे चलने वाली है। मगर वो उसको ठीक कर रहा था और अब उसके सामने दो एलियन भी आ रहे थे और इससे पहले कि वो पहुंच पाते उस गन को ठीक कर लेता है, वो उन दोनों को मार देता है। फिर वो लोग यहाँ से तो बच जाते हैं, मगर उनका पीछा ड्रोन कर रहे होते हैं। अब वो एक टनल में उतर जाते हैं, मगर ड्रोन उन पे हमला कर चुके थे। अब वहाँ पे ड्रोन एक बॉम्ब गिरा देते हैं जिसकी वजह से पीटर की वाइफ पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये देखकर वो खुद भी परेशान हो चुकी थी, मगर पीटर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। फिर उसकी वाइफ उसे रास्ता बता रही थी, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और इनके पीछे एलियन आ गया था। अब उसकी बेटी एलियन को देख के चिल्लाने लगती है। पीटर को पता चल जाता है और वो उससे मुकाबला करता है। पीटर के हाथ में एक ईंट आ जाती है जिसकी वजह से उसका मुंह तोड़ देता है। अब उस एलियन का हेलमेट टूट चुका था और हेलमेट उतारने के बाद क्या हुआ,
वो कोई एलियन नहीं था, वो एक इंसान था। पीटर हैरान था और उससे पूछ रहा था, कौन हो तुम? हाँ, पीटर ने उस आदमी से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी वाइफ को उठाओ और मेरे आगे आगे चलो। अब उस आदमी को पीटर की बात माननी पड़ जाती है। कुछ देर के बाद वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहां पे पीटर को जाना था और जहां पे बहुत सारे और भी लोग थे। वो सब लोग इस एलियन नुमा इंसान को देखकर बहुत गुस्से में थे और सब लोग उसे मारना चाहते थे, मगर पीटर उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता था। अब दूसरी तरफ डॉक्टर को समझ नहीं लग रही थी। वो पीटर को कहने लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर इतनी देर में वो एलियन उसे आवाज़ देता है। वो एलियन नुमा इंसान कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को ठीक कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। फिर पीटर उसके पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। अब पीटर उसके बाद अपनी बेटियों के पास जाता है और उन्हें समझाता है और अपने बॉस को कहता है, जल्दी से तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि इस शहर से बाहर एक ट्रेन जाने वाली थी जिसमें ये सब लोग बैठ के जाने वाले थे। अब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एलियन उसका इलाज कर रहा था। फिर उसके पेट के अंदर उसे एक चीज़ दिखती है जो बिजली की तरह चमक रही थी। पीटर ये देखने के बाद बुरी तरह से घबरा चुका था और उससे पूछने लगता है, ये क्या है? मगर वो इंसान उससे कहने लगता है, तुम नहीं जानते तुम वाकई में कौन हो। फिर वो उसे एक चाकू देता है और पीटर को कहता है, अपनी छाती पे एक चीरा लगाओ। पीटर पहले डर रहा था, मगर वो जब चीरा लगाता है तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उसके अंदर से भी वैसी ही बिजली चमक रही थी। अब यही तो था पावर सोर्स जो उसकी बीवी का खराब हो गया था। फिर उसने उसकी वायर को जोड़ दिया। अब इसके बाद पीटर की याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे वो ख्वाब जो टुकड़ों में दिखाई देते थे अब उसे ठीक ठीक दिखाई दे रहे थे। और फिर हमें यहीं पे पता चलता है कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एआई के बारे में। वो लोग बुरी तरह से डर चुके थे एआई से, क्योंकि एआई के अंदर भी फीलिंग्स जाग चुकी थी। मगर फिर हमें सामने दिखाई देता है पीटर और उसकी वाइफ ये सुन रहे थे और साफ साफ पता चल रहा था ये दोनों भी एआई हैं। अब एआई और इंसानों के बीच में जंग हो रही थी। बहुत सारे एआई और बहुत सारे इंसान मारे जा चुके थे। फिर पीटर को पता चलता है उसकी दोनों बेटियां भी एआई हैं, वो इंसान नहीं हैं। उन्हें भी किसी एआई ने बनाया था अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इंसानों की तरह उनके अंदर भी फीलिंग्स जाग चुकी थी। अब इसी वजह से इंसान एआई से डर चुके थे और वो एआई को मारना चाहते थे। फिर उसे पता चलता है इंसान हमेशा उनकी याददाश्त मिटा दिया करते थे, मगर पीटर की यादों में कुछ टुकड़े बाकी थे जिसकी वजह से उसे हमेशा याद आता था, मगर टुकड़ों में। फिर पीटर यहीं पे होश में आ जाता है और उस आदमी से पूछने लगता है, जब मैं बेहोश था तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? अब उस आदमी ने कहा, ये बात ठीक है कि मेरे आबा अजदाद इस ज़मीन पे पैदा हुए थे, मगर मुझे बताया गया था एआई के बारे में वो जानवर हैं। मगर जब मैंने तुम्हारी बेटी को देखा तो मुझे अपनी बेटी याद आ गई। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए तड़पते हुए। अब दूसरी तरफ उसकी बीवी को भी होश आ गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पीटर की छोटी बेटी जिद कर रही थी कि मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, और बड़ी बेटी भी उसके साथ सीढ़ियों पर जाके बैठ जाती है। अब दूसरी तरफ पीटर की वो आदमी मदद करता है जैसा उसने कहा था। वो अपने लोगों को चकमा दे के पीटर को वहाँ से निकलवा देता है। वो पीटर की मदद करता है और अपने ही लोगों पे वो फायर करता है। अब दूसरी तरफ सब लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और जाने ही वाले थे। पीटर की बेटियां पीटर का इंतज़ार कर रही थी और उनका बॉस उनके पास आता है और ज़बरदस्ती ट्रेन में बिठा दिया जाता है। दूसरी तरफ पीटर भाग रहा था, उसके पीछे इंसान पड़े थे, मगर पीटर और उसकी वाइफ पूरी ताकत लगा देते हैं वहाँ से निकलने के लिए। आखिरकार वो ट्रेन तक पहुँच जाते हैं। अब पीटर की बेटियां भी उसे देख लेती हैं और भाग के उसके पास आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। और अब वहाँ पे इंसान आ जाते हैं, मगर ये वक्त रहते ही वहाँ से निकल जाते हैं। वो इंसान ट्रेन पे अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे, मगर ट्रेन उनके पहुँच से बाहर आ चुकी थी। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।